हवाओं का बहाव मीनारें रोक नहीं सकती, गुलाबों की खुशबू दीवारें रोक नहीं सकती। अरे बुलंद हौसले ही जीवन की हकीकत है, और तुम जैसे तूफानों की रफ्तार अब तकदीरें रोक नहीं सकती, रोक नहीं सकती, रोक नहीं सकती। इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं अरुण कुमार आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अभ्यास क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं, और आशा करता हूं दोस्तों आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज हम एक नई पहल की शुरुआत कर रहे हैं एनसीईआरटी मॉक टेस्ट नंबर 1 के माध्यम से, और लगातार ये सीरीज आगे बढ़ेगी। इसके माध्यम से आप सीटेट जनवरी 2024 की परीक्षा के पूर्ववर्ती एक शानदार तैयारी के माध्यम से अपना आकलन खुद कर सकते हैं। और वो लोग जो आज इस चैनल पर पहली बार आए हैं, वो लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरीके के और भी मॉक टेस्ट आपको परीक्षा से पहले प्राप्त होते रहें। तो चलो चलते हैं मॉक टेस्ट नंबर 1 के प्रश्न नंबर 1 की ओर। प्रश्न नंबर 1, विद्यार्थियों को इतिहासकारों के समान सोचने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु निम्न में से कौन सी विधि सर्वाधिक उपयुक्त होगी? ऑप्शन नंबर ए पूछताछ विधि, ऑप्शन नंबर बी स्रोत विधि, ऑप्शन नंबर सी परियोजना विधि, ऑप्शन नंबर डी कहानी सुनाने वाली विधि। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी परियोजना विधि। प्रश्न नंबर 2, मौनाकी की पर्वत हवाई द्वीप सागर की सतह के नीचे स्थित है और इसकी ऊंचाई एवरेस्ट पर्वत से भी अधिक है। यह निम्नलिखित में से किस में स्थित है? ऑप्शन नंबर ए आर्कटिक महासागर, ऑप्शन नंबर बी हिंद महासागर, ऑप्शन नंबर सी अटलांटिक महासागर, ऑप्शन नंबर डी प्रशांत महासागर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी प्रशांत महासागर, यानी कि हवाई द्वीप जो है ये प्रशांत महासागर में अवस्थित है, स्थित है। प्रश्न नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। विनय पिटक एक ग्रंथ है जो अविलेखित करता है। ऑप्शन नंबर ए बौद्धों के नियम, ऑप्शन नंबर बी जैन धर्म की शिक्षाएं, ऑप्शन नंबर सी वैदिक कर्मकांड, ऑप्शन नंबर डी शिक्षकों के मध्य बातचीत। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए बौद्धों के नियम। प्रश्न नंबर 4, पटवारियों लेखपालों के कार्य की देखभाल निम्नलिखित में से कौन करता है? ऑप्शन नंबर ए संबंधित क्षेत्र के पुलिस स्टेशन का एसएचओ, ग्राम पंचायत का सरपंच, ऑप्शन नंबर सी तहसीलदार, ऑप्शन नंबर डी जिलाधीश। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी तहसीलदार। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 5, महापाषाण के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन नंबर ए इनका उपयोग दफन करने की जगह को चिन्हित करने के लिए किया जाता था, ऑप्शन नंबर बी यह सभी भूमिगत और दृष्टि से ओझल रूप में पाए गए थे, ऑप्शन नंबर सी यह पत्थर के औजार बनाने के लिए कच्चा माल उपलब्ध कराते थे, ऑप्शन नंबर डी यह भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम में संकेंद्रित थे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, इनका उपयोग दफन करने की जगह को चिन्हित करने के लिए किया जाता था, महापाषाण। दोस्तों आप इस नए मॉक टेस्ट की सीरीज में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो इसके प्रश्नों के उत्तर अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में हमको लिख भेजिएगा और खुद की आजमाइश लगातार करते रहिएगा। प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सी भूकंपीय तरंगें नहीं है? ऑप्शन नंबर ए अनुप्रस्थ तरंगे, ऑप्शन नंबर बी पृष्ठीय तरंगे, ऑप्शन नंबर सी अनुदैर्घ्य तरंगे, ऑप्शन नंबर डी पोताश्रय तरंगे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी पोताश्रय तरंगे। प्रश्न नंबर 7 की बात करते हैं। भारत का दक्कन पठार जो बेसाल्ट शैलों से बना है, निम्नलिखित में से शैलों की किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? ऑप्शन नंबर ए कायांतरित शैल, ऑप्शन नंबर बी अवसादी शैल, ऑप्शन नंबर सी बहिर्वेदी आग्नेय शैल, ऑप्शन नंबर डी अंतर्वेदी आग्नेय शैल। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी बहिर्वेदी आग्नेय शैल।
प्रश्न नंबर 8, निम्नलिखित स्थल रूपों में से किस में खनिज निक्षेपों की प्रचुरता पाई जाती है? ऑप्शन नंबर ए पठार, ऑप्शन नंबर बी घाटी, ऑप्शन नंबर सी मैदान, ऑप्शन नंबर डी पर्वत। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए पठार। प्रश्न नंबर 9 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मुगल चारबाग का एक स्थल नहीं है? ऑप्शन नंबर ए लाल महल बारी, ऑप्शन नंबर बी कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद, ऑप्शन नंबर सी हुमायूं का मकबरा, ऑप्शन नंबर डी शालीमार बाग। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद। प्रश्न नंबर 10 की बात करते हैं। भारत में पंचायती राज प्रणाली के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन नंबर ए संवैधानिक दिशा निर्देशों के अंतर्गत देश के प्रत्येक राज्य में पंचायत के संबंध में अपने कानून होते हैं। ऑप्शन नंबर बी ग्राम सभा के सचिव का चुनाव उसके सदस्यों द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी जिला परिषद पंचायती राज प्रणाली का द्वितीय स्तर है। ऑप्शन नंबर डी ग्राम पंचायत की अवधि 4 वर्ष होती है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 11 की बात करते हैं। गढ़कटंगा के गोंड राज के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन नंबर ए यह राज्य केवल नगरों से बना था। ऑप्शन नंबर बी यह कमजोर बुंदेलों और मराठों के खिलाफ अधिक शक्तिशाली बना। ऑप्शन नंबर सी यह एक समृद्ध राज्य था, इसने जंगली हाथियों को पकड़कर और उनको दूसरे राज्यों में निर्यात करके धन कमाया। ऑप्शन नंबर डी 1565 में मुगल सेना ने गढ़कटंगा पर हमला किया और उन्हें रानी दुर्गावती द्वारा हार का मुंह देखना पड़ा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर अगर आप जानते हैं, खुद की आजमाइश करना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में मुझे लिख भेजिएगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 12 की बात करते हैं। एलोरा की गुफा 15 का भित्ति चित्र जिसमें विष्णु को नरसिंह अर्थात पुरुष सिंह के रूप में दिखलाया गया है, किस काल की कृति है? यहां पे किस होगा, किस काल की कृति है? ऑप्शन नंबर ए गुप्त काल, ऑप्शन नंबर बी गुर्जर प्रतिहार काल, ऑप्शन नंबर सी राष्ट्रकूट काल, ऑप्शन नंबर डी चालुक्य काल। तो इस प्रश्न का सही उत्तर बताने से पहले मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि यदि आपने हमारे पुराने मॉक टेस्ट की सीरीज को पूरी तरीके से किया है तो इस प्रश्न का उत्तर देने में आपको कोई परेशानी नहीं होगी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी राष्ट्रकूट काल। प्रश्न नंबर 13, निम्नलिखित में से वस्तु विनिमय पद्धति की सही विशेषता कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए यह धन का उपयोग किए बिना वस्तुओं की अदला बदली का व्यापार है। ऑप्शन नंबर बी यह वह व्यापार है जिसमें वस्तुओं की अदला बदली में धन का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी यह वस्तुओं के लेन देन को आसान बनाती है। ऑप्शन नंबर डी यह खर्चीली और समय साध्य प्रक्रिया है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यह धन का उपयोग किए बिना वस्तुओं की अदला बदली का व्यापार, यानी कि वस्तु विनिमय पद्धति एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु को देना। प्रश्न नंबर 14 की बात करते हैं। निम्नलिखित स्थलाकृतियों में से किसमें छत्रक शैल पाए जाते हैं? ऑप्शन नंबर ए समुद्री गुफा, ऑप्शन नंबर बी रेगिस्तान, ऑप्शन नंबर सी डेल्टा, ऑप्शन नंबर डी हिमनद हिमोड। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी रेगिस्तान। प्रश्न नंबर 15, निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में बंगाल 18वीं सदी में धीरे धीरे मुगल नियंत्रण से अलग हो गया? ऑप्शन नंबर ए अली वर्दी खान, ऑप्शन नंबर बी नादिर शाह, ऑप्शन नंबर सी मुर्शीद कुली खान, ऑप्शन नंबर डी निजाम उल मुल्क। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी मुर्शीद कुली खान। प्रश्न नंबर 16, रमाबाई जो महिला शिक्षा की योद्धा थी, कभी स्कूल नहीं गई, फिर भी उन्हें पंडित या पंडिता की उपाधि दी गई, क्योंकि? ऑप्शन नंबर ए उन्होंने महिला शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए पुणे के पास खेड़ा गांव में एक मिशन स्थापित किया। ऑप्शन नंबर बी उनके मिशन ने विधवाओं और गरीब महिलाओं को केवल
पढ़ने लिखने के लिए प्रोत्साहित किया, अपितु व्यावसायिक कुशलताओं की सहायता से स्वावलंबी होने की शिक्षा भी दी। ऑप्शन नंबर सी, उन्होंने अपने माता पिता से पढ़ना लिखना सीखा। ऑप्शन नंबर डी, वे संस्कृत पढ़ना लिखना जानती थी, वो एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी, क्योंकि उनके समय में महिलाओं को इस प्रकार का ज्ञान अर्जित करने की अनुमति नहीं थी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर दोस्तों आपको पता होगा यदि आपने पुराने मॉक टेस्ट लगाए। नहीं पता है तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 17 की बात करते हैं। औपनिवेशिक शिक्षा पर गांधी जी के विचारों के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन नंबर ए, अंग्रेजी शिक्षा ने पढ़ने और लिखने की अपेक्षा मौखिक ज्ञान पर अधिक बल दिया। ऑप्शन नंबर बी, अंग्रेजी में दी जा रही शिक्षा ने भारतीयों को अपने सामाजिक परिवेश से काट दिया। ऑप्शन नंबर सी, औपनिवेशिक शिक्षा ने भारतीयों के मस्तिष्क में हीनता का भाव पैदा कर दिया। ऑप्शन नंबर डी, पश्चिमी शिक्षा में जीवन के अनुभवों और व्यवहारिक ज्ञान की अपेक्षा पाठ्य पुस्तकों पर अधिक बल दिया गया। तो प्रश्न के हिसाब से निम्नलिखित कथनों में से कौन सा गलत है गांधी जी के विचारों के हिसाब से? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, अंग्रेजी शिक्षा ने पढ़ने और लिखने की अपेक्षा मौखिक ज्ञान पर अधिक बल दिया। यह गांधी जी के हिसाब से बिल्कुल गलत है। प्रश्न नंबर 18, दक्षिण भारत में नमक सत्याग्रह के एक वयोवृद्ध राष्ट्रवादी नेता निम्नलिखित में से कौन थे? ऑप्शन नंबर ए, महात्मा गांधी। ऑप्शन नंबर बी, सी राजगोपालाचारी। ऑप्शन नंबर सी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन नंबर डी, पोटी श्रीरामुलु। तो दोस्तों यदि प्रश्न का सही उत्तर आप जानते हैं और खुद की आजमाइश करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में इसका सही उत्तर आपको जो लगता है वो मुझे टाइप करके भेज सकते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर जो है ऑप्शन नंबर बी, सी राजगोपालाचारी। प्रश्न नंबर 19, ज्योतिबा फुले ने अपनी पुस्तक गुलामगिरी को निम्नलिखित में से किन्हें समर्पित किया? ऑप्शन नंबर ए, उन महिलाओं को जिन्होंने ब्रिटेन में नई मताधिकार आंदोलन में भाग लिया। ऑप्शन नंबर बी, उन भारतीय सैनिकों को जो द्वितीय विश्व युद्ध में मारे गए थे। ऑप्शन नंबर सी, उन भारतीयों को जिन्होंने भारतीय स्वाधीनता संग्राम में भाग लिया। ऑप्शन नंबर डी, उन अमरीकियों को जिन्होंने गुलामी से मुक्ति दिलाने के लिए अमेरिकी गृह युद्ध में भाग लिया। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उन अमरीकियों को जिन्होंने गुलामी से मुक्ति दिलाने के लिए अमेरिकी गृह युद्ध में भाग लिया। ये महात्मा ज्योतिबा फुले ने अपनी पुस्तक गुलामगिरी को इन्हीं लोगों को जो है समर्पित किया। प्रश्न नंबर 20, निम्नलिखित मद में से कौन सी मद कैलिको के नाम से जानी गई जिसे पुर्तगाली भारत से यूरोप ले गए थे? ऑप्शन नंबर ए, मलमल। ऑप्शन नंबर बी, फुटकर माल। ऑप्शन नंबर सी, मसाले। ऑप्शन नंबर डी, सूती कपड़े। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, सूती कपड़े। प्रश्न नंबर 21, अधिक गहराई में स्थित खनिज निक्षेपों तक पहुंचाने के लिए गहरे छिद्र बनाए जाते हैं या पहुंचने के लिए गहरे छिद्र बनाए जाते हैं। इस प्रकार के खनन को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए, प्रवेधन। ऑप्शन नंबर बी, उत्खनन। ऑप्शन नंबर सी, विव्रत खनन। ऑप्शन नंबर डी, कूप की खनन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, कूप की खनन। लगातार अपनी आजमाइश करते रहिएगा, परीक्षा अब बहुत दूर नहीं रह गई है, इसलिए धैर्य के साथ प्रश्नों को लगातार लगाते रहिएगा, परिचय करते रहिएगा। प्रश्न नंबर 22, लद्दाख में पाया जाने वाला यूरेनियम एक उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए, भंडार संसाधन का। ऑप्शन नंबर बी, निक्षेप संसाधन का। ऑप्शन नंबर सी, वास्तविक संसाधन का। ऑप्शन नंबर डी, संभाव्य संसाधन का। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, संभाव्य संसाधन का। प्रश्न नंबर 23, गर्म जल के झरने खालिस्तान से प्राप्त ताप ऊर्जा के परिणाम स्वरूप बनते हैं। ऑप्शन नंबर ए, पवन ऊर्जा। ऑप्शन नंबर बी, भूतापीय ऊर्जा। ऑप्शन नंबर सी, सौर ऊर्जा। ऑप्शन नंबर डी, ज्वारीय ऊर्जा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, भूतापीय ऊर्जा। प्रश्न नंबर 24 की बात करते हैं। इन नाविकों में से किसने भारत को समुद्री रास्ता पाने के लिए पश्चिम की ओर प्रस्थान कर अटलांटिक महासागर को पार किया? ऑप्शन नंबर ए, वास्को डी गामा। ऑप्शन नंबर बी, जुआन जंग। ऑप्शन नंबर सी, क्रिस्टोफर
कोलंबस, ऑप्शन नंबर डी फाजियान। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आप जानते होंगे, नहीं जानते हैं तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, क्रिस्टोफर कोलंबस, जो निकला और 1492 में जो है अटलांटिक महासागर को पार करके अमेरिका पहुंचा 1492 में। प्रश्न नंबर 25 की बात करते हैं। निम्नलिखित राजवंशों में से किसने अपने अभिलेखों में मलयालम भाषा एवं लिपि का प्रयोग प्रारंभ किया? ऑप्शन नंबर ए चोल, ऑप्शन नंबर बी कुषाण, ऑप्शन नंबर सी चेर, ऑप्शन नंबर डी पांडे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, चेर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 26, 1906 में हुए 100 ग्राम संगमा के विद्रोह का कारण था? ऑप्शन नंबर ए अंग्रेजों द्वारा निर्धारित व्यापार की असमान शर्तों के विरुद्ध बंगाल में मुस्लिम व्यापारियों का उठ खड़ा होना, ऑप्शन नंबर बी नील के बागान मालिकों के विरुद्ध चंपारण में किसानों ने विद्रोह किया, ऑप्शन नंबर सी गुजरात में पाटीदार किसानों द्वारा या किसानों का अंग्रेजों द्वारा थोपे गए भारी लगान के खिलाफ विद्रोह, ऑप्शन नंबर डी असम में आदिवासी समूह द्वारा किया गया औपनिवेशिक वन कानून का विरोध। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, असम में आदिवासी समूह द्वारा किया गया औपनिवेशिक वन कानून का विरोध। प्रश्न नंबर 27, ब्रिटिश सरकार ने सन 1927 में भारत में अपनी अगुवाई में साइमन कमीशन भेजा जिसका विरोध किया गया, क्योंकि? ऑप्शन नंबर ए इस आयोग में कोई भारतीय प्रतिनिधि नहीं था, ऑप्शन नंबर बी इसमें केवल अंग्रेजी पढ़े लिखे भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल किया गया था, ऑप्शन नंबर सी इस आयोग में अंग्रेजों की अपेक्षा भारतीय प्रतिनिधियों की संख्या ना के बराबर थी, ऑप्शन नंबर डी इसमें कोई भी भारतीय महिला प्रतिनिधि नहीं थी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, इस आयोग में कोई भारतीय प्रतिनिधि नहीं था, इसीलिए विरोध हुआ और इसी विरोध में जो है लाला लाजपत राय की जो है मृत्यु हो जाती है। उन पर जब लाठीचार्ज किया जाता है और उनके मुख से निकले हुए शब्द भी जो है सीटेट में पूछे गए हैं, किसने कहा था कि मेरे शरीर पर पड़ी एक एक लाठी ब्रिटिश ताबूत की अंतिम कील साबित होगी। तो ये कथन बाल गंगाधर तिलक का है। प्रश्न नंबर 28, वयोवृद्ध गांधीवादी नेता पोटी श्रीरामुलु निम्नलिखित राज्यों में से किसके बनाने के लिए सन 1952 में भूख हड़ताल पर बैठे? ऑप्शन नंबर ए तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर बी तेलंगाना, ऑप्शन नंबर सी केरल, ऑप्शन नंबर डी आंध्र प्रदेश। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी आंध्र प्रदेश, और इनकी जो है मृत्यु हो गई थी पोटी श्रीरामुलु की आंध्र प्रदेश, और 1953 में इस राज्य को जो है बना दिया गया सन 1953 में। प्रश्न नंबर 29 है, बहादत ए दीन अर्थात सभी धर्मों की बुनियादी एकता के हिमायती इनमें से कौन थे? ऑप्शन नंबर ए मोहम्मद अली जिन्ना, ऑप्शन नंबर बी बाज मोहम्मद, ऑप्शन नंबर सी मौलाना आजाद, ऑप्शन नंबर डी सर सैयद अहमद खां। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी मौलाना आजाद। प्रश्न नंबर 30 और आज के मॉक टेस्ट का आखिरी प्रश्न, भारत में लगभग मध्य भाग से होकर गुजरने वाला प्रमुख अक्षांश है? ऑप्शन नंबर ए भूमध्य रेखा, ऑप्शन नंबर बी आर्कटिक वृत्त, ऑप्शन नंबर सी मकर रेखा, ऑप्शन नंबर डी कर्क रेखा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा आप बता सकते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर। नहीं पता है तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी कर्क रेखा। आप जानते हैं कर्क रेखा जो है 23.5 अक्षांश पर जो है 23.5 डिग्री अक्षांश पर जो है स्थित है, और ये भारत के 8 राज्यों से होकर के गुजरती है, जिसमें पहला राज्य राजस्थान, दूसरा गुजरात, तीसरा मध्य प्रदेश, चौथा छत्तीसगढ़, पांचवा झारखंड, छठा पश्चिम बंगाल, सातवां त्रिपुरा और आठवां मिजोरम। तो इस तरीके से दोस्तों ये 30 महत्वपूर्ण प्रश्न थे और आपने खुद की आजमाइश की होगी, और लगातार परीक्षा तक अपनी आजमाइश करते रहने के लिए मेरे चैनल को जो है लगातार इसी समय पे जो है लगातार आप देखते रहेंगे, और मेरी कोशिश होगी नए प्रश्नों के माध्यम से, नए मॉक टेस्ट के माध्यम से आपको परीक्षा में आने वाले प्रश्नों से परिचित कराऊं। आज के लिए दोस्तों इतना, अगली बार आपके समक्ष एक नए मॉक टेस्ट के साथ फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।